सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। वो बापू जो पूज है इतना, जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि स्वरूप मोहम्मद रफी की आवाज में इसे कालजयी गीत की सुमधुर धुन तैयार की थी। भारतीय सिने संसार के आकाश में 40 और 50 के दशक में अपनी चमक बिखेरती दो संगीतकार सहोदर भाइयों की पहली कामयाब जोड़ी हुस्नलाल भगतराम ने, जिनके संगीत का जादू कभी श्रोताओं के सर चढ़कर बोलता था, मगर शीघ्र ही पाश्चात्य गीत संगीत की चमक के आगे 60 का दशक आते आते इनका सितारा गर्दिश में डूबता गया। इनके संगीत के सफर की रफ्तार भी काफी धीमी होती गई और देखते देखते प्रतिभाशाली संगीत सृजकों की ये जोड़ी गुमनामी के अंधेरों में खो गई। पंजाब के जालंधर जिले के कहमा गांव निवासी पंडित देवी चंद्र के सुपुत्र भगत राम का जन्म 1914 में, जबकि भूषणलाल का जन्म 8 अप्रैल 1920 को हुआ था। पिता संगीत के जानकार थे तो चचेरे बड़े भाई पंडित अमरनाथ प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। ऐसे संगीतमय माहौल में इन भाइयों का भी संगीत से जुड़ाव लाजमी था। हुस्नलाल को वायलिन वादन में रुचि थी और वे शास्त्रीय गायन के साथ साथ ठुमरी, दादरा, भजन, गजल के गायक भी थे। भगत राम का रुझान हारमोनियम वादन में था और वे एकॉर्डियन भी बजाते थे। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अमरनाथ से ही मिली। इसके अलावे उन्होंने पंडित दिलीप चंद्र वेदी से भी शास्त्रीय संगीत के गुर को सीखा। फिर उस्ताद वशीर खान से भी संगीत की तालीम हासिल की। भगत राम ने 1930 के दशक में अकेले ही भगत राम बातिश नाम से कुछ फिल्मों के संगीत तैयार तो किया, मगर सफलता न मिली। हुस्नलाल के साथ भगत राम की जोड़ी संगीत की दुनिया के नक्षत्र पर उभरी 1944 में फिल्म चांद के साथ। फिल्म असफल रही और इस जोड़ी को खास पहचान न मिली। पहले शास्त्रीय संगीत की राग रागनी वाली परंपरा थी। हुस्नलाल भगत राम ने शास्त्रीय संगीत में पंजाबी लोक संगीत के मिश्रण बनाकर एक नई शैली का निर्माण किया जो सुरीला और सरल था और लोगों को आकर्षित करने में सफल रहा। 1947 में मिर्जा साहिबान के लिए संगीत दिया। जुदाई का सुनाए, जो दिल पे गुजरती है वो आंखों से बताए। 1948 में प्रदर्शित प्यार की जीत के उनके बनाए गीत आज भी सुने जाते हैं। चोरी किया मेरा छोटा सा दिया, परदेसिया, या फिर उसी वर्ष आज की रात फिल्म के धुन बनाए उन्होंने। अगले साल बड़ी बहन के कई गीत तो सबकी जुबान पे छा गए। चुप खड़े हो जरूर, कोई बात है, पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है। या फिर चले जाना नहीं नैन मिला के, हाय सैया पे दर्दी। परिणाम हुआ फिल्म नाच। हमारी मंजिल, आना तेरा जाना, न ये अच्छा न वो अच्छा, बालम, परदेसी मुसाफिर किसे करता है इशारे, ना तो बता दे तेरा दिल किसको पुकारे। सावन भादो, चल तरंग, अमर कहानी, कैसी दिल लगी है, कहाँ का ये प्यार है, कुछ एतबार भी नहीं, कुछ एतबार है। जैसी एक के बाद एक कई फिल्मों में संगीत संयोजन किया, ये सिलसिला आगे भी जारी रहा। 1950 में मीना बाजार, बिरहा की रात, तेरे मेरे प्यार का, तेरे मेरे प्यार का, और भी तराना है तेरे मेरे प्यार
सरताज। मनवा में प्यार डोले, सारा संसार डोले, आधार तू है, आप इसके साथ बोले। 1951 में सनम। ले गया जी कोई दिल ले गया, दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया, कोई दिल ले गया जी कोई दिल ले गया। अफसाना। मत बिगड़ी दुनिया बदली, फिर कौन किसी का होता है। ऐ दुनिया वालों सच कहो, क्या प्यार भी झूठा होता है। 1952 में राजा हरिश्चंद्र। गोरी चांदनी हो गोरी गोरी चांदनी, और पूनम की रात रे मीठी मीठी, ओ मीठी मीठी साजना से होगी मन की बात रे, होगी मन की बात रे। काफिला। से पूछ लो, लहरों से पूछ लो, या किनारों से पूछ लो, या किनारों से पूछ लो, फिर भी यकीन हो तो, फिर भी यकीन हो तो, सितारों से पूछ लो। 1953 में आंसू। मेरे साजना देखो जी मुझको भूल ना जाना, सुन मेरे साजना रे। सुन मेरी सांवरी, अपना बना के छोड़ ना जाना, सुन मेरी सांवरी हो। फरमाइश। दिल को तोड़ दोगे, हंस हंस के हम कहेंगे, तुम तोड़ते रहोगे, हम जोड़ते रहेंगे। 1954 में क्षमा परवाना। ओ जाके लागे नैना, वो पाए नहीं चैना, नदिया किनारे हो, गुजारे दिन रहना। 1957 में दुश्मन। लूट लिया दिल को बहाने करके, जाओ सैया झूठे जमाने भर के, हो जाओ सैया झूठे जमाने भर के। ओहो ऐसे मुंह न फेरो से तम करके, कि देखा नहीं तुमको नजर भर के, ओ देखा नहीं तुमको नजर भर के। और 1961 में अप्सरा। चुप के चले आओ कभी चांद हो न हो, दिल हमने दे दिया है तुम्हें याद हो न हो। जैसी फिल्मों का संगीत निर्देशन के बलबूते संगीत की दुनिया में अपना सिक्का जमा लिया। इन दो संगीतकार बंधुओं ने संघर्षरत मोहम्मद रफ़ी को पहली बार पहचान दी 1948 में बापू की ये अमर कहानी गीत के साथ, तो सुर सम्राज्ञी की लता मंगेशकर की प्रतिभा को निखारने में भी इनका खास योगदान रहा। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के शंकर और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत को भी इन्होंने संगीत के गुर सिखाए। इसके अलावे खयाम, महेंद्र कपूर जैसे दिग्गजों ने भी इनसे संगीत सीखा। सुरैया ने किसी अन्य संगीतकार के बजाय हुस्नलाल भगत राम के लिए सर्वाधिक गीत गाए। गीतकारों में कमर जलालाबादी उनकी पहली पसंद थे। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी शैली में बहुत अधिक विविधता नहीं थी और पंजाबी पहाड़ी के प्रति उनका जुनून अक्सर उनकी शैली को दोहराव पूर्ण बनाता था। नतीजा ओपी नैयर, नौशाद जैसे संगीतकारों के आगमन के बाद इनके संगीत का प्रभाव घटता गया। फिल्म उद्योग के तौर तरीकों से निराश हो हुस्नलाल दिल्ली चले गए और वहां संगीत सिखाना शुरू कर दिया, जहां 28 दिसंबर 1968 को उनका निधन हो गया। भाई भगत राम बम्बई में ही रहे और दूसरे संगीतकारों के ऑर्केस्ट्रा में वाद्य वादक का कार्य करना शुरू कर दिया और 29 नवंबर 1973 को उनकी भी मृत्यु हो गई। और इस तरह भारत की पहली संगीतकार जोड़ी, खासकर दो सहोदर भाइयों की जोड़ी की कहानी का पटाक्षेप हो गया।